मिड टर्म एग्जाम को बचे हैं सिर्फ 35 दिन और आप में से 99% ऑफ द बच्चे एक ऐसी गलती करने वाले हो जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम ही नहीं बल्कि पूरा साल तुम्हारा खराब होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं संयम भ्याना। आज मैं तुम्हें वही गलती बताने आया हूं और उससे बचने के तरीके बताने आया हूं ताकि तुम उस एक टॉप 1% बच्चों में जा सको जो वो गलती नहीं करने वाले हैं और जो सक्सेसफुल होने वाले हैं, जो अपने इस एक साल को बिल्कुल सक्सेस बना देने वाले हैं। सो देखो, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को जानने से पहले मैं तुमसे 2 सवाल पूछता हूं, बहुत सही तरीके से उसका आंसर देना। मान लो मैं कहता हूं तुम्हारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। एक बच्चा अपने मिड टर्म में लाता है 70% नंबर और दूसरा बच्चा अपने मिड टर्म में लाता है 75% नंबर। जो बच्चा लाता है अपने मिड टर्म में 70% नंबर और वो फाइनल में लेकर आता है 90%, लेकिन जो बच्चा लाता है मिड टर्म 75% और वो फाइनल में अटक जाता है 80% पे, आप बताओ इनमें से कौन सा बढ़िया है? क्या तुम आज मिड टर्म में 70% नंबर लाके फाइनल्स में 90% नंबर लाना चाहते हो, या फिर तुम आज 75% मिड टर्म में लाके और फाइनल्स में 80% पे अटकना चाहते हो? आप मुझे बताओ, आप इनमें से क्या बनना चाहते हो? आपका आंसर होगा कि सर मुझे चाहिए 90%, मुझे चाहिए फाइनल में 90%, क्योंकि मैटर क्या करता है? फाइनल मैटर करता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दूंगा और उसका मुझे आंसर देना। एक पेपर होना है 80 नंबर का, उस पेपर में आने हैं 4 चैप्टर, चारों चैप्टर 20-20 नंबर के। एक बच्चा तो है मोहित क्या करता है? मोहित चारों चैप्टर पढ़ के जाता है और अपना पेपर देने पहुंचता है। लेकिन दूसरा बच्चा है रोहित क्या कहता है? रोहित कहता है कि मैं 3 ही चैप्टर पढ़ के जाऊंगा, लेकिन 3 जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाऊंगा। मोहित के नंबर आते हैं 80 में से 60 और रोहित के नंबर आते हैं 57। क्या लगता है, रोहित बढ़िया है या मोहित बढ़िया है? ध्यान से देखो, मोहित ने 80 नंबर की तैयारी करी और नंबर कितने आए? 60। लेकिन रोहित ने क्या करा? रोहित ने 60 नंबर की तैयारी करी और नंबर कितने आए? 57। तो इसका मतलब रोहित बेहतर हुआ। क्यों रोहित बेहतर हुआ? प्रॉब्लम को ध्यान से समझो। क्योंकि रोहित को पता है कि मेरे को ये 3 चैप्टर द्वारा नहीं पढ़ने, क्योंकि मैं इन 3 चैप्टर में बिल्कुल प्रोफिशिएंट हूं। मुझे पता है कि इन 3 चैप्टर में से कहां से क्या आना है, कोई मर्जी सवाल आ जाए मैं बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता हूं। लेकिन वहीं पे मोहित को पता ही नहीं कि मेरी गलती क्या है। मोहित के 80 में से 60 आए हैं, मोहित के हर चैप्टर में ही कमी है। तो आप समझ रहे हो इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं कि हम अपने मिड टर्म एग्जाम्स के ऊपर इस तरीके से पढ़ाई करें जैसे कि फाइनल एग्जाम्स है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपको यह समझना होगा कि मिड टर्म एग्जाम फाइनल एग्जाम्स तक पहुंचने का एक जरिया है। आपका मेन गोल, अल्टीमेट गोल आपका क्या होना चाहिए? फाइनल एग्जाम को पहुंचने में आपकी मिड टर्म एग्जाम मदद करने चाहिए, ना कि मिड टर्म एग्जाम आपके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने चाहिए। क्योंकि जब 80 में से 60 नंबर आएंगे तब कंफ्यूजन कैसी क्रिएट होगी? कंफ्यूजन होगी कि मुझे इन 4 चैप्टर में से क्या नहीं आता, क्या मेरे को चारों चैप्टर नहीं आते? आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन वही रोहित जो 60 में से 57 लेके आए, उसको एक बार पक्का पता है कि मैंने 3 चैप्टर पढ़े थे, मैंने तीनों में अपना 100% दे दिया और इन तीनों को अंदर मेरे को सब कुछ आता है। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है फाइनल्स के लिए। तो लॉजिक समझ रहे हो? लॉजिक ये है मेरे भाई, लॉजिक ये है मेरी बहन, कि हम लोग सोचते हैं इंपॉर्टेंट कर ले, इंपॉर्टेंट करके हम क्या कर बैठते हैं? हम हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट तो आता है, लेकिन क्योंकि देखो बात यह है कि इंपॉर्टेंट में से आना है, इंपॉर्टेंट में से 80 में से 60 नंबर का आना है, बट जो बाकी के 20 नंबर है वो बाकी हर छोटी छोटी चीज में से आना है जो तुमने कभी पढ़ी ही नहीं। जब वो पढ़ने बैठोगे तो वो भंडार हो जाएगा और वो पढ़ नहीं पाओगे कभी भी पूरे साल के एंड तक। तो हमारा गोल मिड टर्म में क्या होना चाहिए? हमारा गोल मिड टर्म में होना चाहिए कि हम छोटी छोटी सक्सेस पे फोकस ना करके हम एक बड़ी सक्सेस को फोकस करें, हम एक बड़ी सक्सेस के पीछे भागे कि हमें मिड टर्म किस तरीके से मेरा एक स्टेप क्लोजर बन जाए कि मैं अपने ड्रीम स्कोर तक, मैं अपने ड्रीम नंबर तक, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकूं। फाइनल में मैं इस तरीके से परफॉर्म करके आऊं। आप सोचते हो कि मैं सिर्फ वो कर लेती हूं जो मेरे टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया, लेकिन अरे उसका क्या होगा? फाइनल पेपर को टीचर थोड़ी बना रही है तुम्हारे स्कूल की। फाइनल पेपर बनाना है, बोर्ड से आना है। जब बोर्ड से फाइनल पेपर आना है तो उसके अंदर वो टीचर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ना आए जरूरी नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस पे रहकर और 80 नंबर की तैयारी करके सिर्फ 60 नंबर लेने से खुश नहीं होना है, बल्कि तुम्हें, चाहे तुम 60 नंबर की तैयारी करो लेकिन उसमें से अपना बेस्ट दे दो कि वो तुम्हें सब कुछ आता है, उसके अंदर से 57, 58, 59, 60 लेके दिखाओ। 80 में से 70 आने से भी बेटर है कि तुम 60 नंबर की तैयारी करके तुम्हारे 60 में से 60 आ रहे हैं। प्रॉब्लम समझ आ गई? तो जल्दी से सॉल्यूशन देखो। 3 स्टेप सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ये 3 स्टेप अगर तुमने फॉलो कर लिए तो मैं लिख के देता हूं कि तुम अपनी बड़ी जर्नी, बड़े गोल के लिए आज तैयारी कर रहे होगे। पहली चीज, फोकस। भाई तुम्हारा फोकस होना चाहिए लंबे टर्म के गोल पे। फोकस होना चाहिए मैं किस तरीके से आज पढ़ाई करूं,
किस तरीके से आज पढ़ाई करूं कि मुझे ये हेल्प करेगी मेरे बोर्ड एग्जाम्स के टाइम, ना कि ये छोटे मोटे पेपर्स के टाइम। ये छोटे मोटे पेपर्स नहीं है एक्चुअली में, ये मेरे को एक स्टेप क्लोजर ले जाए अपने बड़े गोल की तरफ। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें फोकस करना है अपने बड़े गोल की तरफ। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि जब ये रास्ता फॉलो करोगे तो ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें एक चैप्टर करने पे तुम्हें लगेंगे 10 दिन, जबकि दूसरा बच्चा तुम्हारे साथ का कर रहा होगा एक चैप्टर 2 दिन में। दोस्त का फोन आएगा कि अरे क्या कर लिया तूने 4 दिन में, तुम कहोगे मैं पहले चैप्टर पे ही बैठा हूं, लेकिन दोस्त बोलेगा अरे मैंने तो 2 चैप्टर कर लिए। लेकिन कौन समझाए उसको, जो मैंने अभी पहला चैप्टर करा है उसमें से कुछ भी पूछ लो मुझे आता है, लेकिन तेरे से 2 चैप्टर में से कुछ भी पूछ लो तुझे नहीं आता है। डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है। अगर दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए तो उसे बोला अरे मैं बोर्ड में दिखाऊंगा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है नोट्स। भैया नोटबुक ऐसी बनानी है, नोटबुक ऐसी बना देनी है कि वो नोटबुक तुम्हारे फरवरी मार्च के फाइनल एग्जाम्स में काम आए। जो नोट्स तुम आज बना रहे हो, अगर तुम आज पहला चैप्टर उठा रहे हो तो पहले चैप्टर के ऐसे नोट्स बना दो कि वही नोट्स तुम पढ़ के फाइनल पेपर से पहले जा रहे हो। ऐसे नोट्स नहीं बनाने की जो सितंबर एग्जाम में तो काम आ गए, आगे काम ही ना आए, उसके बाद नोट्स को कहो कि भैया हो गया आपका, तो नहीं। नोट्स ऐसे बनाने हैं जो तुम्हारे मार्च तक काम आए। क्यों? क्योंकि आज ऐसी मेहनत करो जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म के गोल को सक्सेस दे रही हो। ये शॉर्ट टर्म गोल से कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी सक्सेस मायने नहीं रखती। अगर तुम्हारे इसके अंदर मिड टर्म एग्जाम में नंबर आ भी गए, तुम ले गए, मान लो तुम्हारे दोस्त के आ रहे 70, तुम्हारे आ रहे 75, लेकिन फाइनल में वो 90 ले जाएगा, तुम 80 पे अटक जाओगे। तो मैटर क्या करेगा, फाइनल एग्जाम में क्या नंबर आ रहे हैं। और फाइनल एग्जाम के नंबर किस पे मैटर करेंगे कि तुम मिड टर्म्स की तैयारी कैसे कर रहे हो, यूनिट टेस्ट की तैयारी कैसे कर रहे हो, क्लास टेस्ट की तैयारी कैसे कर रहे हो। अगर इन सब की तैयारी सिर्फ ये पर्टिकुलर पोर्शन खत्म करने के लिए कर रहे हो तो भूल जाओ कि तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो फाइनल्स में, क्योंकि भैया फाइनल्स में स्कोर अच्छा करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम नहीं बनता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को 70-80% नंबर ही दे पाएंगे। उससे ऊपर जाने के लिए तुम्हें हर चैप्टर की डेप्थ में जाना होगा। सीबीएसई बनाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी बिल्ड होती है। कॉम्पिटेंसी बिल्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से नहीं निकलती, वो किसी भी चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट से निकलती है। और वो कॉन्सेप्ट आने के लिए आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत शिद्दत से आना चाहिए। तो ये अगर आप 3 स्टेप फ्रेमवर्क फॉलो करते हो, जिसके अंदर फोकस, डिस्ट्रैक्शन और नोट्स। फोकस बिल्कुल साफ साफ मेरे फाइनल एग्जाम पे मेरा फोकस है। डिस्ट्रैक्शन, मैं कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा मेरे दोस्त से कितने भी नंबर आए, क्योंकि मुझे अपनी प्रोसेस पे बिलीव है। तीसरी चीज नोट्स, मैं अपने नोट्स पे पूरा भरोसा रखूंगा, और ये मेरे नोट्स जो आज बन रहे हैं, ये मेरे नोट्स फाइनल बोर्ड एग्जाम तक काम आने वाले हैं। इनकी जरूरत मेरे को तब मिलेगी और तब मैं इनसे पढ़ के सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगा। अब जल्दी से जाओ और ओवरथिंकिंग को छोड़ दो। बिल्कुल मत सोचो कि क्या होगा, मेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरी सहेली कितने नंबर आ जाएंगे, मैं कैसे नंबर लाऊंगी। ये सभी ओवरथिंकिंग को छोड़ दो, इन सभी ओवरथिंकिंग को साइड में फेंक दो, कूड़े में डाल दो, और आज से अपनी किताब उठा लो और पढ़ना शुरू कर दो। ध्यान रखना, पढ़ना तुमने एक लंबे टर्म के गोल के लिए, जहां पे तुम्हारा गोल है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर करने वाला हूं। और वाकई अगर तुम एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ और इस चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि यहां पर हम पढ़ाते तुम्हें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तीनों सब्जेक्ट इन डिटेल। आपको हर चीज के इन डिटेल लेक्चर हमारे यहाँ पर चैनल पे देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से तुम्हारी कोचिंग में पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, उस तरीके के सारे लेक्चर्स हमने YouTube पे डाल रखे हैं। आप एक एक चैप्टर के आपको 6-6, 8-8, 10-10 पार्ट देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट के 11th और 12th क्लास दोनों की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जल्दी से जाओ, चेकआउट करो और देखो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है इस चैनल पे। हम आपको एक एक चीज डिटेल में करवाने वाले हैं। तो जल्दी से जाओ और आज ही जुट जाओ, नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो और बैठ जाओ अपनी सीट पे और शुरू कर दो पढ़ाई। हमारा गोल है फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम के अंदर हम इतना जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हैं कि लोग देखते रह जाएंगे।